हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 6 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी इसको बताना है कि ये दी गई दोनों संख्याएं जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या है लेकिन आपको रीजन बताना है, कारण बताना है कि क्यों है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ये कि भाज्य संख्या का मतलब जो होता है उसका 2 से अधिक गुणनखंड होना। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है आपका, भाज्य संख्या का मतलब होता है 2 से अधिक गुणनखंड होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, जैसे 10 ले लें तो ये जो 10 है वो 1 से भी कटेगा, ठीक, और 10 से भी कटेगा, यानी 1 से कटा और स्वयं से कटा। लेकिन ये 2 से भी कटने वाला है और ये साथ साथ ये 5 से भी कटेगा, यानी इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कटाने पर फैक्टर है जो इसको 10 को कटा देंगे। लेकिन अगर बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लूँ 11, तो 11 जो है वो 1 से कटेगा। किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, और इसका जो होता है वो 2 से अधिक होता है। क्या होता है? 2 से अधिक होता है। बस इतना आप लोग इसको ध्यान रखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते समय कि 2 से अधिक इसका गुणनखंड होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या दिया है? पहली संख्या जो दी गई है वो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहली संख्या। तो यहाँ पर पहले हम लोग पहली संख्या लिख लेते हैं, ठीक। पहली संख्या दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक। उसके बाद जोड़ा किया गया है, इसमें प्लस 13 जोड़ा गया है। तो देखिए इसको गुणा करने के बाद इसमें प्लस 13 जोड़ना है। तो दोस्तों इसको हम लोग गुणा नहीं करेंगे और ना ही इसको लेकर के जोड़ेंगे ताकि वो लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक पद हो गया और ये भी एक पद है, तो इसमें 13 कॉमन है और यहाँ पर भी 13 है, यानी दोनों में क्या है, 13 कॉमन है। तो 13 हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में रख लेंगे, यानी 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस, और 13 की जगह पर भी यहाँ पर भी 1 बचेगा क्योंकि 13 को हमने बाहर ले लिए, इसीलिए यहाँ पर 1 बचेगा। 13 का नहीं 13। दोस्तों अब दूसरी संख्या के बारे में बात करते हैं। तो पहले दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी संख्या, ठीक। तो दूसरी जो संख्या दी गई है यहाँ पर ध्यान से देखिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दिया गया है, ठीक। इतना दिया गया है। अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सभी के सभी क्या है, गुणा है, और उसमें 5 को एक्स्ट्रा में जोड़ा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर भी 5 है, देखिए यहाँ पर भी 5 है, इस वाले पद में 5 है, इस वाले पद में भी 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर कर देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर 7 गुणे 6 और 5 की जगह पर 1 हो जाएगा, और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा 5 की जगह पर 1। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसमें से हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पर 13 आया, यहाँ पर कॉमन लिए तो 5 आया। इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या हम लोग गुणा करने के बाद 13 जोड़ेंगे वो 13 से भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 से कटाने पर ये 13 कटेगा तो इतना आंसर आएगा, और यहाँ पर भी 5 से कटाने पर 5 से कटेगा तो इतना आंसर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये दी गई संख्या, क्या दी गई संख्या, दी गई संख्या जिसे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और क्या दिया गया है, और दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और फिर प्लस 5 दिया गया है।
ये जो दी गई संख्या है उसका 2 से अधिक गुणनखंड है। कितना है? 2 से, इन दी गई दो संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, इतना आपको लिखना है एग्जाम में। और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं अतः या फिर इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्याएं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ कर लिया कि ये भाज्य संख्या क्यों है, यहाँ पर हमने साबित कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।